चेचक क्या है? आरोग्य संवाद से डॉक्टर मेहता ने लिखा है, चेचक एक आम बीमारी है। यह आमतौर पर बच्चों को होती है, लेकिन बड़ों को भी हो सकती है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से फैलती है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है, तो यह वायरस हवा के माध्यम से फैलता है। आप चेचक वाले किसी व्यक्ति के छाले को छूकर भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। चेचक असहज हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। यह जानना जरूरी है कि चेचक को कैसे पहचानें और अगर आपको या आपके बच्चे को यह हो जाए तो क्या करें। यह गाइड आपको सभी जरूरी जानकारी प्रदान करेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्वास्थ्य से जुड़ी और भी जानकारी प्राप्त करें। चेचक का पहला संकेत अक्सर बुखार होता है। ये दाने दिखने से 1 या 2 दिन पहले शुरू हो सकता है। शुरुआती लक्षणों में थकान और बेचैनी, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और भूख न लगना शामिल है। ये शुरुआती लक्षण अन्य बीमारियों के समान हैं, इसलिए यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो सकता है कि यह चेचक है। हालांकि दाने का दिखना आमतौर पर निदान की पुष्टि करता है। चेचक के दाने 3 चरणों से गुजरते हैं। पहला चरण उभरे हुए लाल दाने। शरीर पर छोटे छोटे लाल रंग के दाने निकलने लगते हैं। ये दाने सबसे पहले चेहरे, छाती और पीठ पर दिखाई देते हैं, फिर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाते हैं। दूसरा चरण पानी से भरे छाले। लाल दानों से खुजली वाले पानी से भरे छाले बन जाते हैं। ये छाले बहुत नाजुक होते हैं और आसानी से फूट सकते हैं। तीसरे चरण में हम पपडिद्धि वाले छालों के बारे में जानेंगे। पपडिद्धि वाले छाले अंततः सूख जाते हैं और पपड़ी 1 या 2 सप्ताह के भीतर अपने आप गिर जाती है। पहला दाना दिखने से लेकर आखिरी पपड़ी गिरने तक की पूरी प्रक्रिया में 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं। बच्चों में चेचक आमतौर पर हल्का होता है। बच्चों को आमतौर पर हल्का बुखार और कम छाले होते हैं। जिन वयस्कों को चेचक होता है, उनमें अक्सर यह रोग ज्यादा गंभीर होता है। उन्हें ज्यादा तेज बुखार, ज्यादा छाले और जटिलताओं का ज्यादा खतरा हो सकता है। जटिलताएं दुर्लभ हैं लेकिन गंभीर हो सकती हैं, खासकर वयस्कों में। इनमें त्वचा में संक्रमण, निमोनिया और एन्सेफलाइटिस शामिल हैं, जो मस्तिष्क की सूजन है। चेचक से उबरना। ज्यादातर लोग बिना किसी परेशानी के 2 हफ्ते के भीतर चेचक से उबर जाते हैं। आप तब तक संक्रामक होते हैं जब तक कि सभी छाले पपड़ी नहीं बन जाते। दाने निकलने के बाद इसमें आमतौर पर लगभग 5 से 7 दिन लगते हैं। इस दौरान वायरस को फैलने से रोकने के लिए घर पर रहना और दूसरों के संपर्क में आने से बचना जरूरी है। एक बार जब छाले पपड़ी बन जाते हैं, तो आप संक्रामक नहीं रह जाते हैं। और अपनी सामान्य गतिविधियों पर वापस लौट सकते हैं। हालांकि पपड़ी को खुजलाने से बचना अभी भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे निशान पड़ने का खतरा बढ़ सकता है। आराम और जटिलताओं को रोकने के उपाय। जब आपको चेचक होता है, तो आप लक्षणों से राहत पाने और जटिलताओं को रोकने के लिए कुछ चीजें कर सकते हैं। खुजली से राहत पाने के लिए ठंडे पानी से नहाना, कैलामाइन लोशन और बिना पर्ची के मिलने वाली एंटीहिस्टामाइन खुजली वाली त्वचा को शांत करने में मदद कर सकती है। खरोंच से बचने के लिए नाखूनों को छोटा रखें और रात में दस्ताने पहनने पर विचार करें ताकि खरोंच से बचा जा सके, जिससे संक्रमण और निशान पड़ सकते हैं। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए खूब सारे तरल पदार्थ पिएं, जैसे पानी, साफ शोरबा या पॉप्सिकल्स। और जाहिर है, अपने शरीर को वायरस से लड़ने में मदद करने के लिए खूब आराम करें। अगर आपको बुखार है, तो बिना पर्ची के मिलने वाली दर्द निवारक दवाएं जैसे एसिटामिनोफेन या इबुप्रोफेन मदद कर सकती हैं। हालांकि चेचक से पीड़ित बच्चों को कभी भी एस्पिरिन न दें, क्योंकि इससे रे सिंड्रोम नामक एक दुर्लभ लेकिन गंभीर स्थिति हो सकती है। आप सामान्य गतिविधियों में कब लौट सकते हैं? आप काम या स्कूल वापस जा सकते हैं जब आपके सभी छाले पपड़ी बन जाएं, जिसमें आमतौर पर दाने निकलने के बाद लगभग 5 से 7 दिन लगते हैं। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है।
अपनी सामान्य गतिविधियों पर वापस लौटने के बाद भी अच्छी स्वच्छता बनाए रखना महत्वपूर्ण है, जैसे बार बार हाथ धोना ताकि वायरस को दूसरों तक फैलने से रोका सके। महत्वपूर्ण अनुस्मारक। ये जानकारी सामान्य ज्ञान के लिए है और इसे चिकित्सीय सलाह नहीं माना जाना चाहिए। अगर आपको चेचक या आपके लक्षणों के बारे में कोई चिंता है तो उचित निदान और उपचार के लिए स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करना जरूरी है।